कभी मोहब्बत से देखा नहीं है, और वो कोई पराया लड़का है, कोई नौजवान है, वो मोबाइल पर उसको आई लव यू बोल रहा है, मोहब्बत से बातें कर रहा है, उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है, वो उसके चंद अल्फाज पे लट्टू हो जाती है। और ये इश्क और मोहब्बत का खुमार ऐसा चढ़ता है कि वो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को ही नहीं, अपने मजहब और अपने इस्लाम को भी भूल जाती है। इसीलिए इस्लाम ने बड़ी सख्ती के साथ ये हुक्म दिया है कि किसी भी गैर महरम लड़के के साथ लड़कियों को तन्हाई न दी जाए। एक औरत और एक मर्द तन्हाई में न मिले। अगर तन्हाई में गैर महरम मर्द और एक गैर महरम लड़की मिलेंगे तो अल्लाह के नबी फरमाते तीसरा शैतान होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज सोशल मीडिया के दौर में आज प्राइवेसी सबके पास हो गई। लड़की किससे बातें कर रही है किसी को नहीं मालूम, इंस्टाग्राम पर किससे चैटिंग हो रही है नहीं मालूम, व्हाट्सएप पर किससे बातें हो रही हैं नहीं मालूम। आज गैर महरम लड़के और लड़कियों का मिलना बिल्कुल आसान हो गया, और इसीलिए आज ये ज़िनाकारी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, बदकारी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। सबसे पहले इसके ऊपर रोक लगाओ। मेरे प्यारे साथियों, इसको मोहब्बत के ये मामलात इसलिए भी पेश आ रहे हैं क्योंकि आप अपने घर में अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। दिन भर लोग थके आ रहे अपने काम में लगे रहते हैं। शाम को जब घर पर पहुंचते हैं, बच्चे अलग मोबाइल की दुनिया में मगन है, बीवी अलग मोबाइल की दुनिया में मगन है, और बाप अलग मोबाइल की दुनिया में मगन है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को मोबाइल के हवाले न करो, अपने बच्चों को मोबाइल के हवाले न करो। बच्चों को बाप का प्यार दो, बच्चों को माँ का प्यार दो। बच्चों को आज बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिल रहा है। बच्चा रो रहा है, मोबाइल थमा दिया। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल थमा दिया। मोबाइल के जरिए बच्चों की परवरिश मत करो, बच्चों को माँ का प्यार दो, बच्चों को बाप का प्यार दो। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में यतीम छोड़ के चले गए हों। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत वबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। अपने बच्चों के लिए टाइम निकालो मेरे भाई, बच्चों को प्यार दो, मोहब्बत दो। लड़कियों को खास तौर से, बेटियों को खास तौर से उन्हें मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आओ। बाप होने का मतलब ये नहीं कि बेटियां अगर जवान हो जाएं, बड़ी हो जाएं, तो बाप अपनी बेटियों को मोहब्बत से उनसे बात न करें। क्या आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन बाप हैं क्या? अल्लाह के नबी 4 बेटियों के बाप थे, मगर बेटियों से कितना प्यार करते थे आप। हजरत आयशा फरमाती हैं, जब आपकी बेटी अम्मा आयशा फरमाती कि जब आपकी बेटी हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी, अल्लाह के नबी खड़े हो जाते थे। अपनी बेटी के इस्तकबाल में, अपने बेटी के स्वागत में अल्लाह के प्यारे हबीब खड़े हो जाते थे और अपनी बेटी की पेशानी को चूम लेते थे, और अपने बाजू में, अपने बगल में जहां आप बैठते थे वहां अपनी बेटी को बिठाते थे। नबी ने बेटियों से प्यार किया है मेरे भाई। घर में अगर प्यार की कमी हुई, घर में मोहब्बत की कमी हुई, घर में तवज्जो की कमी हुई, तो लव ट्रैप के जाल में फंसना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी इस बात को तजर्बे की रोशनी में मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए आप। अगर इश्क और मोहब्बत के जाल से अपनी बेटियों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें प्यार दीजिए आप बचपन से अपने। और बेटे और बेटियों में फर्क मत कीजिए। बेटों का अपना काम है, बेटियों का अपना काम। हमने तो समाज में देखा, बेटों से ज्यादा बेटियां अपने माँ बाप की वफादार होती। कितने बेटों को तो हमने देखा कि बेटा है, माँ बाप बीमार है, बेटों को कोई मतलब नहीं। बेटी अपने ससुराल में, माँ का फोन गया, बेटा तेरे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, बेटी सारे काम दाम छोड़ के चली आती है। बेटा उसी घर में रहता है, बाप बीमार है, बेटे को इतनी तौफीक नहीं कि अपने बाप को जाकर के हाल चाल ले सके, अपने बाप का दवा इलाज करना तो बहुत दूर की बात है। तो बेटियों को आप कम मत समझिए, बेटे बेटी दोनों से प्यार कीजिए। दूसरा बहुत बड़ा मसला लड़कियों के इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह यह है मेरे भाइयों, वालिदैन की लापरवाही, वालिदैन की बेतवज्जोही। आप सिर्फ प्यार न करें, जहां सख्ती करने का मौका है वहां सख्ती भी कीजिए। मैं कहता हूं, मेरे नबी बच्चों से कितना प्यार करते थे। मेरे नबी ने कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाया। मेरे नबी की पूरी सीरत उठा के देखिए, आपने कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। 10 साल तक हजरत अनस कहते हैं मैंने नबी की खिदमत की, लेकिन नबी ने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया।
लेकिन वही अल्लाह के नबी फरमाते मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ आशिर, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, उनको मारो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो अल्लाह के नबी किस कलेजे के साथ ये बात कर रहे होंगे। जिस नबी ने कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाया, जिस नबी ने कभी बच्चों को नहीं मारा, वो नबी कह रहे हैं जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनको मारो, क्योंकि बच्चों का प्यार अपनी जगह है, बच्चों की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन नमाज की अहमियत अपनी जगह है। 10 साल का बच्चा हो गया और नमाज नहीं पढ़ रहा है तो तुम उसकी पिटाई करो, उसको मारो। और आगे अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजे, जब तुम्हारे बच्चे बच्चियां 10 साल के हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल के हो गए, अब फिजिकल चेंजेस आने लगे, अब हार्मोनल चेंजेस आने लगे, अब लड़कियां जवान होने लगी, लड़के जवान होने लगे, अब एक बिस्तर पे एक चादर में उनका सोना मुनासिब नहीं, उनके बिस्तर अलग कर दो, उनकी चादरें अलग कर दो। अल्लाह अकबर। बच्चे 10 साल के भाई अभी हमारी नजर में मासूम है, लेकिन शरीयत के अहकाम वहां से शुरू होते हैं जहां से आपका दिमाग नहीं पहुंच सकता। शरीयत 10 साल के बच्चों का बिस्तर अलग करने की तालीम दे रही है। यह नबी अकरम की तालीम है मेरे भाई। आपने प्यार भी किया है, आपने लाड भी किया है और आपने सख्ती करने का भी हुक्म दिया है। हजरत फातिमा से इतनी मोहब्बत करते थे आप, लेकिन मौका पड़ा तो आप हजरत फातिमा से नाराज भी हुए हैं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी हजरत फातिमा से मिलने के लिए गए और दरवाजे से आप वापस चले आए। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान आए थे, आके वापस चले गए। फौरन हजरत अली को भेजा, जाओ पता करो, और अब्बा जान आकर के वापस चले गए, क्या बात है। हजरत अली आते हैं, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे दरवाजे पर आकर के वापस चले गए, हमने क्या गलती कर दी। आपने फरमाया, बुखारी के अल्फाज हैं, आपने फरमाया रअयतु अला बाबिया सित्रम मुवश्शया, अय अली जब मैं फातिमा से मिलने के लिए गया मैंने क्या देखा कि फातिमा के दरवाजे पर जो पर्दा लटका हुआ है वो बड़ा डिजाइनदार पर्दा है, उसके ऊपर तस्वीरें बनी है, उसके ऊपर डिजाइन बनी हुई है। अय अली फातिमा तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, फातिमा तो मेरी बेटी है, मैंने फातिमा को कभी दुनियादारी न सिखाई, मैंने फातिमा को कभी दुनिया की मोहब्बत न सिखाई। अय अली मेरी बेटी के दरवाजे पर ऐसा पर्दा कहां से आ गया, माली वली दुनिया। अय अली जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने दुनिया से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ा, मेरी बेटी के दरवाजे पर दुनियादारों का पर्दा कैसे आ गया। हजरत अली ने पूछा अल्लाह के नबी अब क्या करें। आपने फरमाया जाओ उस पर्दे को हटा दो, उसको मदीना के गरीबों में जा करके तकसीम कर दो, आज के बाद वो पर्दा तुम्हारे घर के दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। ये तालीम थी अल्लाह के नबी की, ये तरबियत थी अल्लाह के नबी की। हमारे यहाँ तरबियत के नाम पर हम जीरो हैं मेरे भाई। बच्चों को स्कूल पाल रहा है, बच्चों को ट्यूशन मास्टर पढ़ा रहा है, बाप कितने हमारे मदरसे में बाज लोग आते हैं, उनको यह भी नहीं मालूम होता कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। ये किस हद तक गफलत है मेरे भाई। बेटियां स्कूल की छुट्टी हो रही है 2 बजे, घर पहुंच रही है 4 बजे, माँ ने बड़े हल्के लहजे में पूछा बेटी आज देर हो गई। हाँ माँ वो सहेली के यहाँ गई थी, 2 घंटा लेट आ रही है बेटी, कोई मतलब नहीं है। बेटी को आपने 10,000 का मोबाइल दिलाया तो उसके हाथ में 50,000 का आईफोन कहां से आया। 500 रुपये वाला आपने पर्स दिलाया था, उसके बाद 2,000 वाला पर्स कहां से आया। क्या ये मां की जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाई। औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है, औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी आजमाइश भी है, और खास तौर से बेटियां बहुत बड़ी आजमाइश है। ये नबी का जुमला है कि बेटी बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैया, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके इम्तिहान ले, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी दे करके लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। आपकी बेटी
अगर आपने बाप होने का हक निभाया, अगर आपने माँ होने का हक निभाया, आपकी बेटी आपको जहन्नम की आग से बचाने का काम करेगी, आपके बेटे आपके लिए नजात का जरिया बनेंगे। लेकिन अगर आपने बाप होने का हक ना निभाया, आपने माँ होने का हक ना निभाया, आपने अगर अपनी औलाद को सही तालीम और तरबियत नहीं दी, तो कान खोल करके सुन लो, ये औलाद आपके हक में आपके गले की हड्डी बन जाएगी, आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, अल्लाह ताला अगर किसी बंदे के ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दे, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु वहुवा गाशुन लिरईयतिही, और वो इस हाल में मर जाए कि वो अपने उस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा था, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम है, जन्नत हराम है उस माँ के ऊपर जिसने कभी अपनी बेटी से ये नहीं पूछा रात में तू 2 बजे किससे बात कर रही थी। जन्नत हराम है उस बाप के ऊपर। इस बात से तो मतलब है कि बेटा कमा के ला रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं कि बेटा कहां से कमा के ला रहा है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर आप तवज्जो दीजिए। बच्चों को बनाने और बिगाड़ने में बड़ा किरदार होता है माँ बाप का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, जब बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, फितरत के ऊपर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं। यानी बच्चा पैदा होता है तो तौहीद पर पैदा होता है, एक अल्लाह को मानने वाला पैदा होता है। बच्चा जब पैदा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर पैदा होता है, उसके अकीदे को बिगाड़ने वाले उसके माँ बाप होते हैं। जानना चाहते हो तरबियत किसको कहते हैं? अभी कुर्बानी का त्यौहार आ रहा है। कुर्बानी किसकी यादगार में हम करते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है कुर्बानी। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी की थी। कभी आपने गौर किया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम को यह हुक्म दिया कि अपने बेटे की कुर्बानी कर दो, उस वक्त इब्राहीम रहते थे फलस्तीन में, बेटा रहता था अपनी मां के साथ मक्का में। जाके गूगल मैप पे टाइप करो डिस्टेंस बिटवीन पैलेस्टाइन एंड मक्का, कई हजार किलोमीटर का डिस्टेंस आपको मिलेगा, कई 100 किलोमीटर, हजार नहीं तो कई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको मिलेगा फलस्तीन और मक्का के दरमियान। यानी बाप रहता है फलस्तीन में और बेटा अपनी मां के साथ रहता है मक्का में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल करके मक्का आते हैं और न जाने कितने मुद्दत के बाद अपने जवान बेटे को उन्होंने देखा। और जब जवान बेटे ने बाप को देखा होगा, मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकता कि बाप के दिल में क्या जज्बे आए होंगे और बेटे के दिल में क्या जज्बे आए होंगे। बाप ने बेटे को देखा, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं। ये नहीं कहा कि अल्लाह का हुक्म है, ये नहीं कहा कि अल्लाह का फरमान है, बल्कि पूरा सही सच्चा वाकया बता दिया। ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता दे तेरी क्या राय है। यहां पे रुक जाइए। क्या वाकई में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की राय लेना चाहते थे? नहीं, उन्हें राय लेने की जरूरत नहीं थी। वो चाहते पकड़ करके गर्दन पे छुरी चला देते, इस्माइल चू नहीं कर सकते थे। मगर यहां इब्राहीम ये देखना चाहते थे मेरे बेटे की तरबियत कैसी हुई, मेरे बेटे को मेरी बीवी ने हाजरा ने पाला कैसे है, मेरा बेटा जवाब क्या देता है। फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बच्चे तू जवाब दे, तेरी क्या राय है। काला या बतिफअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इस्माइल जवाब देते हैं, अय अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वाला हो जाएगा। एक मर्तबा भी इस्माइल ने शिकवा नहीं किया कि अब्बा जान, आपने तो हमेशा अपने आप को मुझसे दूर रखा, आज जब मैं जवान हो गया, कुछ करने के काबिल हो गया, आप आए हैं मेरी गर्दन पे छुरी चलाने की बात कर रहे हैं। एक लफ्ज भी इस्माइल ने शिकायत का नहीं निकाला।
अपने बाप से एक लफ्ज शिकायत का नहीं निकाला, बल्कि अब्बा जान कह करके खिताब किया। और जानते हो इस्माइल ने अपने बाप को अब्बा जान क्यों कहा? क्योंकि जब इब्राहिम अपने बाप को तौहीद की दावत देते हैं तो अब्बा जान कह के दावत देते हैं। बाप जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन फिर भी बाप को हजरत इब्राहिम अब्बा जान कह के बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से तौहीद की दावत देते हैं। अल्लाह का कानून है, अल्लाह का उसूल है, जिसने आज अपने बाप की कदर की, जिसने आज अपने बाप के साथ मोहब्बत का सलूक किया, जिसने आज अपने बाप की खिदमत की, कल उसकी औलाद उसकी खिदमत करेगी। इब्राहिम ने अपने बाप को अब्बा जान कह के खिताब किया, आज बुढ़ापे में इस्माइल अपने बाप को अब्बा जान कह के खिताब कर रहे हैं। अय अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं